कैसे हो भाई? और भाई भाई क्या लगा रखा है? तेरे घर का रिश्तेदार लग रहा हूँ मैं, हैं? चल उठ कर। सैल्यूट साहब। अबे ओ अंधे, तेरे को दिख नहीं रहा है? तूने साहब को तो सलाम कर दिया, अब मेरे को देख रहा है ना, मेरे लिए भी सल्यूट कर। सैल्यूट मैम साहब। वेरी गुड, ऐसे ही। देख, मैं तुझे साहब की एक बात बताती हूँ। ये जो साहब है ना, इनको बहुत गुस्सा आता है। अगर गलती से ज्यादा गुस्सा आ गया तो तेरी ये जो नौकरी है ना, तेरे हाथ से चली जाएगी। इसलिए वो जैसा बोला करे, जैसा कहा करे ना, वैसा ही किया कर। जी समझ गया। और हाँ, जिस ओहदे पे तू यहाँ पर काम करता है ना, तो तेरी पोजीशन है, अपनी पोजीशन को मत भूल, अपनी औकात को अपनी पोजीशन पे रख, समझा? मुझसे ना कोई रिश्तेदारी बनाने की जरूरत नहीं है, समझा मेरी बात? और आज के बाद अगर तूने मुझसे जुबान लड़ाई ना, नौकरी से निकलवा दूंगा मैं तुझे, समझा? नहीं साहब, मैम साहब, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा साहब। वो मैं आपको अपना बड़ा भाई समझकर बोल दिया था। और वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम करता हूँ ना, और आपसे रोज़ मिलता रहता हूँ, इसलिए सोचा कि भैया बोल दूँ, और सबको बोलता भी हूँ। और वैसे भी अजय सर ने बोला है कि किसी को सैल्यूट न मत करना और अपनेपन जैसा रहना, तो वहीं आपके साथ भी किया। अजय सर को भी भैया ही बोलता हूँ, वो बुरा नहीं मानते हैं, और सैल्यूट भी नहीं करता हूँ, पर आप बुरा मान लिए वो। बेबी, तुम देख रहे हो उसको? यहाँ पे खड़े खड़े तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। अरे ये होता कौन है? पौधे में कितना छोटा है तुमसे। और वैसे भी ये गरीब लोग ना कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। इनको ना इनकी औकात याद दिलवा देनी चाहिए। वैसे भी अरे ओए, तेरे को पता भी है कौन है? मैनेजर है यहाँ के। अगर ये चाहे ना तो बस 1 सेकंड लगेगा और तेरी ये जो वर्दी है ना, ये तेरे हाथ से छिन जाएगी। इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ कि तमीज से बात किया कर, और इतनी जुबान चलाने की जरूरत नहीं है तुझे उनके सामने, क्योंकि ना वो 1 सेकंड में तेरी ये जॉब तेरे हाथ से छीन सकते हैं। और जो तू वो अजय की बात कर रहा है ना, अजय सर के फेवरेट आई है, समझ में आ रही है? तो होगा किसी और का सगा, किसी और का भाई, लेकिन मेरा कोई नहीं लगता, समझा तू? और हाँ, अजय सर की क्या बात कर रहा है? अरे अजय सर तो पागल है, किसी को भी अपना भाई बनाते रहते हैं, किसी से भी रिश्ता निकालते रहते हैं, लेकिन मैं तेरा कोई भाई नहीं हूँ, समझा? जिस पोजीशन पे यहाँ पे काम कर रहा है ना तू, अपनी औकात मत भूल। और हाँ, इस वर्दी की ना यहाँ पे कोई औकात नहीं है, यहाँ पर औकात है इस पैंट की और इस शर्ट की। और हाँ, ये वर्दी यहाँ पर पहन के बैठा है ना, तो किस लिए बैठा है? यहाँ पर तुझे किस लिए पैसे मिल रहे हैं? लोगों को सैल्यूट मारने के लिए। तो अपना काम मत भूल, लोगों को सैल्यूट मारा कर, समझा? मैम साहब, चाहे आप दोनों मुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल दो या जॉब से निकाल दो, पर हमारे अजय सर ना, वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, वो हमें काम से नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा यहाँ पर ही काम करते हुए आ रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। और अजय सर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। बेबी, अपना इसका बहुत हो रहा है, मैं आपसे बोल रही हूँ, इसको यहाँ से निकाल दो। और वैसे भी आपको ये लगता है ना कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए इसको निकालने के लिए, तो है। हम एक काम करेंगे, हम अजय सर से बोल देंगे कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये 2 कौड़ी का गवार इंसान है, जो भी लड़कियां निकलती है उनको गलत गलत नजर से देखता है, और बोल देंगे इसने चोरी भी करी है। और आपको तो पता ही है कि आप अजय सर के फेवरेट हैं, तो सारी बात अजय सर आपकी मानेंगे। वैसे भी इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों को यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। 1 मिनट रुको, तुमको बहुत ज्यादा घमंड है ना कि तेरे बाप दादा यहाँ पे काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का। तेरा घमंड मैं तोड़ता हूँ, लेकिन इससे पहले तुझे एक टिप दे देता हूँ। जिस दिन इसके ऊपर हम चोरी का नाम लगाएंगे ना, तब इसको पता चलेगी इसकी क्या औकात है। तुझे बहुत ज्यादा घमंड है ना, तेरा घमंड तो मैं तोड़ता हूँ अभी। ओए, क्या कर रहा है तू? अरे शर्म आती है कि नहीं तुझे? सर आप यहाँ पर? गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग लगा रखा तुमने? ये कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे पता है तुम्हें? सर से बदतमीजी कर रहा था। ये बदतमीजी कर रहा है, हैं? बताओ अभी। साहब छोड़ दीजिए, ये साहब तो यहीं पर काम करते हैं ना, और मेरी वजह से इन पर हाथ मत उठाइए, रहने दीजिए आप। देख, ये होते हैं संस्कार। इतना बोलने के बावजूद भी ये तेरे पे हाथ नहीं उठाने दे रहा है। सर वो ये ना मेरे को सलाम नहीं कर रहा था। और तू कोई SP DSP लग रहा है क्या? हैं? तेरे को आते जाते सैल्यूट करेगा ये? अरे मैंने तक मना किया हुआ इसको कि कोई सैल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। तू क्या कह रहा है इसको? सैल्यूट कर? DSP लग रहा है तू यहाँ? और तेरी तो मेरे पास कंप्लेंट पे कंप्लेंट आ रही है हर दिन। बड़ी मीटिंग छोड़ के आया हूँ तेरी हरकतें देखने के लिए। तो तू कर क्या रहा है? कौन है ये लड़की? कौन है ये? सर वो ये मेरी दोस्त है। अच्छा दोस्त है ये, हैं? तेरे को इतना मारूंगा ना सब समझ में आ जाएगा तुझे। ये सब करने के लिए रखा गया है तेरे को, हैं? ये हरकतें करता फिर तू यहाँ पे लाके लड़कियां घुमाता रहे, हैं? इन सब पे दादागिरी करता रहे, यही काम है तेरा?
ये तमीज सिखानी पड़ेगी तुझे। और तेरी हिम्मत कैसी हो गई इस पे हाथ उठाने के लिए? मैंने आज तक इनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी है, तो तू हाथ उठाएगा इस पे? सब तमाशा देख रहे हैं ना, लगाऊंगा नीचे। सर सुनिए, दरअसल मेरी दोस्त की कोई गलती नहीं है। वो यहाँ पे मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ, इसलिए मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो गार्ड है ना, इसकी नज़रें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए। और आज भी मैं और मेरे दोस्त उससे यही बात करने के लिए आए थे, क्योंकि मैंने सोचा मैं अपने दोस्त को ये सब चीज़ें तो शेयर कर ही सकती हूँ, तो मैंने इसको बताया और हम इससे ही बात करने आए। और जब हमने इससे बात करी ना, तो इसने ऊपर से हमें ही उल्टा चिल्ला दिया और हमसे बदतमीजी कर रहा था। तो बस सर, गुस्से में मेरे दोस्त का हाथ उठ गया और कुछ नहीं। तो मोती कौन है इन्हें कुछ बोलने वाली? यहाँ जो भी होगा डिसाइड हम करेंगे। अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ मेरी इज्जत की बात है। अच्छा, इज्जत की बात है। अरे आज से काम नहीं कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है? यहाँ पे जो भी आते हैं, जितने भी क्लाइंट आते हैं हमारे ऑफिस में, जितने भी लोग काम करते हैं, जितनी भी लड़कियाँ काम करती है, तो बैंक की नजर से देखता है सबको, आए समझ में? और हर लड़की इज्जत करती है इनकी। इनके बाप दादा वो तक यहीं पे काम करते थे, बहुत ही इज्जतदार घर से है ये। इज्जत का तो बोलना ही मत इनके लिए। सर अब जो हो गया अब खत्म करते हैं ना सर, मैं अपनी गलती मानता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तेरा हिसाब किताब तो करना ही है। रुक जरा, ये ले पकड़ इसको। सर मेरी बात। तेरा चेक बना के तैयार रखा हुआ है, जाके बैंक में जमा करिए। सर मुझे माफ़ कर दो सर, मेरा हिसाब मत करो सर प्लीज़। बस बस बस, दूसरी नौकरी देख लियो अपने लिए। और सर तो बोल ही मत मुझे, चुपचाप ना निकल ले यहाँ से। सर मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद सर कभी कुछ नहीं हो सर, प्लीज़ 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 सर। क्या कह रहा तू? इनको बाहर भेजेगा है? इनको निकालने के लिए बोल रहा था तू? अब तू निकलेगा यहाँ से, आए समझ में? और भैया आप आज से आप इसकी जगह पे काम करोगे, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं, आप आज से मैनेजर हो यहाँ के, ठीक है? सर प्लीज़ सर, मेरे पास एक ही जॉब है सर, प्लीज़। अरे बस, कहा ना, निकल यहाँ से, निकलो चुपचाप। ऐसे लोगों की मेरे कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है जो इंसान अपने से छोटों की इज्जत करना ना जानता हो। खड़े रहने की जरूरत नहीं है, तेरी आज की पेमेंट का भी हिसाब है इसमें। चल निकलो दोनों भी यहाँ से। सॉरी भैया, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। नहीं साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और साहब एक बात बोले, आप पैसों के साथ साथ दिल के भी बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छे संस्कार है आप में, और माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं मुझे तो इस बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे बदतमीजी करता है ये, और बस इसकी सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आनी ही थी। वो मेरे सामने आ गई, मैंने अपने आंखों से देखा कैसे किस तरह वो बदतमीजी कर रहा है आपसे। इस तरह कोई बदतमीजी कर नहीं सकता आपसे। और जब कभी मैं ऊंची आवाज़ में नहीं बोला तो किसका हक बनता है कि आपसे बदतमीजी करे कोई? और सलूट करवाने का क्या मतलब बनता है? आप भी हमारे अपने हो, ठीक है? हम एक परिवार की तरह रहते हैं यहाँ ऑफिस में। तो आज से कोई भी अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार करे तो आप मुझे बताइए, और आप अपनी ड्यूटी कीजिए आराम से। और कोई भी परेशानी हो तो मेरे ऑफिस में आ जाना। वो देख, फ्री के गोलगप्पे खाएगा? फ्री के गोलगप्पे कैसे? मेरे पास ना एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, तू बता, खाएगा? हाँ बिल्कुल, चल। और भैया कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खिला दीजिए। जी, ये लीजिए। भैया आपके गोलगप्पे तो बहुत अच्छे थे। भैया मानना पड़ेगा, आपके गोलगप्पे तो एक नंबर है। वैसे भैया कितने पैसे हो गए? 50 रुपये। 50 रुपए? वो भैया दरअसल ना मेरे पास फ़ोन तो है पर सिग्नल ही नहीं आ रहा है, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मेरे पास कैश है पर वो कार में है, आप मुझे 2 मिनट दोगे, मैं कार से लेके आ रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, गाड़ी से ला कर दे देंगे। और मज़ा आया ना फ्री के गोलगप्पे खाने में? हाँ यार मज़ा तो आ गया, तूने सही पागल बनाया उनका। तभी मैं तुझे बोलती हूँ, तू मेरे साथ रहेगा ना तो ऐसे ही मौज करेगा। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ अरे एक मिनट, क्या हो गया? मेरे एयरपोर्ट्स कहाँ गए यार? क्या बात कर रहा है तू यार? अरे यार मुझे लगता है ना गोलगप्पे वाले की रेडी पे रह गया यार मेरे एयरपोर्ट। अरे ऐसे कैसे छूट सकते हैं यार, तेरी जेब में थे ना वो तो। हाँ यार मैंने ना खाते वक्त उसकी रेडी पे रखा था और शायद मैं वहीं पर ही भूल गया यार। क्या करना है अब? अब क्या करें, वापस चलना पड़ेगा और क्या यार। अरे यार ये क्या बोल रहा है तू? तू ये बोल रहा है कि हम गोलगप्पे वाले के पास जाएं फिर से? अरे उसके गोलगप्पे हमने 50 रुपए खाए यार, तुझे पता है मेरे एयरपोर्ट्स कितने के? 11,000 रुपए के हैं।
अरे भूल गया क्या, चूना लगा के आए हैं हम उसे। अरे चल ना यार प्लीज यार, 11,000 के एयरपोर्ट से यार। और हाँ, उसको 100-200 रुपए ज्यादा दे देंगे यार। यार क्या आदमी है तू यार, एक छोटे से एयरपोर्ट्स तक संभाल के नहीं रख सकता तू। चल चले। भैया देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल ही गई थी आपके पैसे आपको वापस करना। वो जल्दी जल्दी में कहीं जाना था तो इसलिए। कितने पैसे बताए थे आपने? 50 रुपए थे। अच्छा दे रही, ये लीजिए। ठीक। भैया मेरे यहाँ पर एयरपोर्ट्स रखे थे, आपने देखे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हो यार, मैंने निकाल कर यहीं पे रखे थे, वापस कर दो यार। अरे भैया मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा, अभी साफ सफाई किया था, कुछ नहीं मिला। अरे भैया क्यों छोटे से पैसे के लिए अपना ईमान बेच रहे हो? अरे वो तो आपके काम का भी नहीं है यार, क्या करोगे उसका, लौटा दो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा भैया, मैं औरों जैसा नहीं हूँ कि किसी के पैसे लेकर भाग जाऊँ। अबे ओए, अपनी जुबान संभाल के बात कर, समझ में आ रही है? तेरे को बोल दिया ना, भूल गए थे तेरे को पैसे देना, अब दे दिए ना। अब चुपचाप से मेरे दोस्त के एयरपोर्ट्स वापस कर उसको। देखिए मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस अपनी बात कही है जो बात है। अरे क्या प्रॉब्लम है तेरी? तेरे से इतने अच्छे से पूछ रहे, समझ नहीं आ रहा, जुबान लगा रहा है यहाँ पे। चल बता कितने पैसे चाहिए तेरे को? पैसे ही चाहिए होते तुम जैसे गरीब लोगों को। रुको मैं दे, ये ले अपने पैसे, अब दे। और बता मेरे दोस्त के एयरपोर्ट्स कहाँ हैं? देखिए मैं ये पैसे तो ले ही लूंगा, पर आप लोग जो मेरे से मांग रहे हैं वो मेरे पास नहीं है, तो कैसे दे सकता हूँ? अच्छा उसके बदले में 500 रुपए ले लेना बस। देखो भैया आप 500 रुपये दो या 5000, जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो कैसे दे सकता हूँ? और एक बात, ये ईमान बेचने वाली बात ना आप लोग ना ही करो ना तो बेहतर है। मैंने देख लिया कि आप लोगों का कितना ईमान है। बस 50 रुपये का गोलगप्पा खाए थे आप लोगों ने, और क्या किए, लेकर भाग गए। आपने पैसे देना सही नहीं समझा और आप लोग मुझे ईमान बेचना सिखा रहे हैं। एक बात ना आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये आपके गाना सुनने वाला मेरे पास नहीं रहता तो क्या आप दोनों मेरे पास आते? नहीं ना। और एक बात बोलो, आप लोगों का नुकसान हो रहा है तो आप लोग मेरे पास आ गए, पर मेरे नुकसान के बारे में आप दोनों ने जरा भी सोचा कि मैं यहाँ पर छोटा सा रेडी चलाता हूँ, छोटी मोटी कमाई करता हूँ, और आप लोग मेरे 50 रुपये ऐसे लेकर भाग रहे थे। अरे आप जैसे अमीर लोग ना कभी हम जैसे गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचते। पर आप लोगों को एक बात बताऊं, हम जैसे गरीब लोग बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, किसी से बेईमानी नहीं करते, और मैं भी आप दोनों से कभी बेईमानी नहीं करूंगा। यही है ना, ये पकड़िए। अरे मैं ये आपका गाना सुनने वाला रख कर भी क्या करूंगा, और ये एक्स्ट्रा पैसा भी रख कर क्या करूंगा। मैडम ये अपना पैसा पकड़िए। जिन लोगों का दिल ही इतना काला है उनके ये धन और पैसे मैं नहीं रख सकता। आप लोग जा सकते हैं। भैया हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम दोनों को माफ कर दो। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। और भैया आपको ये पैसे रखने पड़ेंगे क्योंकि ये आपके हक के पैसे हैं और आप ऐसे मना नहीं कर सकते। ठीक है मैडम, मैं माफ़ कर दिया। प्लीज़ आप दोनों जाइए। आप दोनों ने मुझे ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख दे दी है, जाइए आप। हाँ बेबी देखो ना, यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन यार यहाँ तो बारिश हो नहीं रही है और तुम अपने घर से सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर हो, ज़्यादा दूर भी नहीं हो। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ बारिश नहीं हो रही और वहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है? पता नहीं बेबी वहाँ क्यों नहीं हो रही है। मैं बगल में मेरी दोस्त का घर है, मैं बस वहाँ से आती हूँ। ठीक है ठीक है चलो कोई नहीं, बारिश रुक जाए तब आराम से आना। रुक जाओ अपनी सहेली के। अब ठीक है, बाय। हाँ बाय। बस हटाओ। अरे क्या बात है यार, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। वो तो है। चलो अब चले। हाँ चलते हैं। जी भाई साहब मेरी बीवी होगी अंदर, जरा भेज दिए उसे। भाई साहब आपकी वाइफ पर मेरे घर पर क्यों होगी? वो कैसे नहीं है यहाँ पे? उसने तो बोला था कि वो अपनी दोस्त के घर यहीं पे आ रही है। अरे नहीं भाई साहब, आपकी बीवी तो आज आई ही नहीं। वैसे एक बात बताइए भाई साहब, अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी क्या? अरे नहीं भाई साहब, यहाँ पर तो सुबह से ही मौसम साफ है, कोई बारिश नहीं हुई यहाँ पर।
इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला? क्यों भाई साहब, कुछ हुआ है क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं भाई साहब, कुछ नहीं हुआ, शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। ये अर्जिता ने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। कह रही थी अपने दोस्त के घर जा रही हूँ और यहाँ भी नहीं है वो। तो फिर मुझसे कह रही कि बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ बारिश वारिश को किसी तरह का कोई मौसम ही नहीं। आखिर वो है कहाँ, क्या चल रहा है ये सब? एक काम करता हूँ, मैंने उसके फ़ोन से जो उसकी लोकेशन अपने आप को शेयर करी थी, लोकेशन देखता हूँ उसकी। ये तो अच्छा हुआ, मैं उसका फ़ोन ट्रैक करता रहता हूँ, पता तो चले कम से कम कि वो गई कहाँ है। ये तो होटल की लोकेशन दिखा रहा है। प्रेम, अब मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, बताओ ना क्या करूं। बस इतनी सी बात। तुम्हें पता है आजकल ना एलिमनी के केस वगैरह चल रहे हैं। तुम्हें एक काम करना है, अपने पति को ना किसी तरह बहुत परेशान करना है, और फिर वो तुमसे परेशान होकर तुम्हें को डिवोर्स दे देगा। उसके बाद फिर तुम मजे करना। बिल्कुल सही बोला तुमने। अब मैं अपने पति की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दूंगी। अजय, अरे अजय क्या कर रहे हो ये तुम? क्या कर रहा हूँ? अरे मैं तो अपने गुरु को पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। अरे तुम गुरु हो मेरी, तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है, इतनी बड़ी सीख दी है, एक गुरु ही दे सकता है। अरे तुमने आज सीख दी है मुझे कि किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तुम जैसी लड़कियों पर तो बिल्कुल भी नहीं। दुनिया को तो दिखने में बाहर से एकदम सती सावित्री दिखती हो, लेकिन अंदर से एकदम कैरेक्टरलेस। बाकी वाह, क्या दिमाग लगाया तुमने है? नकली बारिश, अपनी दोस्त के घर। वाह, पति को तुमने बेवकूफ़ी समझ लिया बिल्कुल। जैसा मनाओगी वैसा मान लेंगे हम तो, है ना? अरे काश तुमने ये सब दिमाग अपना माँ बाप से शादी कैंसिल करवाने के लिए लगा लिया होता, तो आज ये सब नहीं होता। ना मेरे पल्ले पड़ती तुम, और ना तुम्हें ये सब झेलना पड़ता। आराम से खुली जिंदगी जीती तुम, एक आज़ाद पंछी की तरह, जहाँ जो चाहे करती। कोई बंदिशें नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई पति नहीं। अरे कम से कम मेरे जैसे शरीफ आदमी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। अरे नहीं नहीं अजय, मेरा वो मतलब नहीं था, और ये मेरा दोस्त है। अभी मगरमच्छ के झूठे आंसू और ये झूठ बोलने का दिखावा ना मेरे सामने तो करना मत, क्योंकि सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ मैं। और अभी हमारी जो भी कुछ बात हुई है ना, ये सारी बातें, ये सब कुछ मेरे फोन में रिकॉर्ड है। आया समझ में? और ये तुम क्या नाटक कर रही हो एलिमनी का केस डालने का? ठीक है, करो, मैं भी सारे प्रूफ के साथ कोर्ट में पेश हूँ। ठीक है, बाकी चलो करो अपनी आश की, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जिसे मिलना था वो मिल चुके हैं, और जिसे बिछड़ना था वो बिछड़ चुके हैं। तो आज के बाद कॉल या मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सीधा कोर्ट में ही मिलेंगे। नहीं अजय, अजय